Good morning, class 8 students. We have started our chapter number 2 and we have discussed or completed 2 points, land and soil. In today's class we will discuss water. So let's start with today's topic, water. So water is a renewable resource. So renewable resource का मतलब जिससे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर साइकिल के थ्रू वापस जैसे एवेपोरेट हो गया, जो वाटर है वो एवेपोरेट हो गया, देन क्लाउड के बाद वो प्रेसिपिटेशन, सैचुरेशन सब कुछ हो जाता है, देन वाटर की ड्रॉपलेट्स जो है वो सरफेस पे गिरती हैं, सरफेस पे गिरने के बाद किसी तरीके से वो नदी के द्वारा, रिवर्स, लेक्स के द्वारा सारा के सारा पानी ओशन में गिरता है, देन वापस से एवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, सब सारी प्रोसेस जो वाटर साइकिल की है तो वो क्या एक तरीके से पानी जो है वो दोबारा हमारे पास वापस आ रहा। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर से, तो ग्राउंड का वाटर हम लोग यूज़ में लेते हैं। अब जब पानी आता है तो डायरेक्ट वो ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है कभी कभी, तो वो क्या एक तरीके से वापस से रीयूज़ हो रहा है। हम लोग पानी को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल एक बार में यूज़ में ले लिया, वो वापस तो आएगा नहीं कि जितने भी पेट्रोल यूज़ में आ चुका है वापस से वो हमारी गाड़ी के अंदर रिफ़िल हो जाए। वापस जो एक चीज़ जो पेट्रोल एक बार या डीजल एक बार में यूज़ में हो चुकी है वो दोबारा से इंक्लूडेड वापस नहीं आ सकते, तो उसे हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पर वाटर, सनलाइट, एयर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, हम वापस से उसे यूज़ में ले सकते हैं। अब 3/4 जो हमारा लैंड, जो हमारा अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वो कवर्ड है वाटर से, अराउंड 3/4। तो हम इसे बोलेंगे कितने परसेंट में? अराउंड 71% हमारा जो लैंड सरफेस, हमारा जो पूरा अर्थ है वो कवर्ड है वाटर से, एंड अराउंड 29%, तो आपकी बुक में अराउंड 30% लिखा है, तो 29% आपका लैंड सरफेस एरिया है। तो 3/4 कवर्ड है हमारा वाटर से, और इसी वजह से इसे कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? वाटर प्लैनेट। और वैसे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम अर्थ को देखते हैं, अर्थ का ग्लोब देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करता है? ब्लू कलर। सो दैट्स वाई अर्थ इज ऑल्सो known as blue planet and water planet also, because 3/4% of the surface is covered with water. ना अब बात कर ली हम लोगों ने वाटर की, वाटर तो इतना परसेंट है। अब उस वाटर में मतलब 100% वाटर में से कितने परसेंट वाटर फ्रेश वाटर है, मीन्स पीने लायक पानी है? सो दैट इज द परसेंटेज 2.7. It was the primitive ocean that life began almost 3.5 billion ago. बिल्कुल सही बात है, 3.5 बिलियन अगो साल पहले लाइफ स्टार्ट हो चुकी है ऑन द अर्थ। इवन टुडे द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट्स अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। 3/4 वाटर कवर करता है हमारा पूरा सरफेस, एंड बिल्कुल सही बात है, लैंड पर प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड जो प्लांट लाइफ है वो बहुत सपोर्ट कर रहा है रिचली। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब यहाँ पे बात आ रही है उस 100% की, तो 3/4 है पानी, उसका 100% में से जो सलाइन वाटर है, जो समुद्र का पानी हम जिसे बोलते हैं, देखने में तो ब्लू प्लैनेट है, ठीक है, वाटर प्लैनेट बोल रहे हैं, बट क्या ये जो पानी है, इतना सारा पानी है, हम उसे यूज़ में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी कांट कंज्यूम सलाइन वाटर। जो खारा पानी है हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ओशन वाटर में खारा पानी होता है जो कि हमारे कंजप्शन के लिए सही नहीं है। अब बात आती है फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर मीन्स पीने लायक पानी। सो फ्रेश वाटर द परसेंटेज इज 2.7, नियरली 70% ऑफ दिस। अब 2.7 का भी 70% पानी किस फॉर्म में है? द फॉर्म एज इन आइस शीट्स और ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इन सभी जगह में सिचुएटेड है। तो 2.7 तो पानी है हमारा, बस 2.7%, अराउंड 3% मान लिया। सो अराउंड 3% पानी, उसमें से भी 70% पानी किस फॉर्म में है? आइस शीट्स में। अब चलिए उस 70% में से हम लोग थोड़ा 1% जो भी पीने लायक पानी है हमारा, वो किस फॉर्म में है? वो फ्रेश वाटर, और 2 टाइप्स में, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर के फॉर्म में। ग्राउंड वाटर मीन्स ज़मीन के अंदर जो पानी है, एंड सरफेस वाटर मीन्स जो सरफेस के ऊपर पानी है वो किस फॉर्म में है? वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, इन सब के फॉर्मेशन में है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि किस तरीके से पानी को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। 100% पानी है, इसी वजह से ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, 3/4 कवर करता है एरिया। अब उस 100% में से 97% पानी खारा निकल गया हमारा।
सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर है, जो कि किस फॉर्म में है, जो कि 2 फॉर्म में है। पहला है ग्राउंड वाटर, सॉरी इससे पहले भी एक और डिस्क्रिप्शन आ रही है, अराउंड 3% है, उसमें से 3% का भी 70% मान लेते हैं, वो फॉर्म है आइस शीट्स में और ग्लेशियर में, जो कि जब वहाँ जाके अंटार्कटिका जाके हमारी प्यास तो बुझने वाली नहीं है, हमें क्या चाहिए, तुरंत पानी चाहिए। अब वो तुरंत पानी या फिर वो नीडी एकदम क्विक वाटर हमें किस फॉर्म में मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। पूरी दुनिया कितने परसेंट वाटर पे जी रही है, अभी हम बोल रहे हैं 1% वाटर पे जी रही है, और वो कौन से फॉर्म में, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का पानी, सरफेस वाटर ज़मीन के ऊपर का पानी, जो कि रिवर एंड लेक्स के अंदर लेक्स के में इंक्लूडेड है। नाउ we will continue the topic with the next paragraph. Fresh water is therefore the most precious substance on the earth. बिल्कुल 1% है, इसलिए हम बोलते हैं पानी बचाओ। Water can neither be added nor subtracted from the earth. हम कहीं और अदर प्लैनेट से पानी ला नहीं सकते, और जितना है हम उसे गायब भी नहीं कर सकते। गायब तो हम कंज्यूम करके कर सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट्स एविडेंस ऑल्सो सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन द constant motion cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, that is referred as water cycle. तो जो पानी है वो कांस्टेंट रहेगा, उसका वॉल्यूम हम लोग किसी प्लैनेट से ला नहीं सकते, या फिर यहाँ का सारा 97% पानी हम कहीं भेज नहीं सकते हैं। बिल्कुल वाटर साइकिल के फॉर्म में पानी जो है वो एक तरीके से रिसाइकिल होता रहता है। वाटर साइकिल हम लोगों ने बहुत 6-7 से पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग। नाउ ह्यूमंस यूज ह्यूज amounts of water not only for drinking, washing, but also in the process of production. Water for agriculture industry generating electricity through reservoirs of dams are the other uses. हम लोग पानी को न कि कंज्यूम करने के लिए बल्कि हम लोग प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे चीज़ें प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, जैसे एग्रीकल्चर से हम लोगों ने पानी यूज़ किया, तभी तो हमें सीरियल्स मिलते हैं, तभी तो हमें ग्रेन्स मिलते हैं। हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में लगाया, तभी तो हमें सामान मिलते हैं, तभी। और एक पॉइंट और है, इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर की वजह से ही कहीं कहीं जगह पे बनती है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources और water pollution। अब देखिए, एक तो सबसे पहली बात वाटर 1% है, उसके ऊपर ओवर पॉपुलेशन है, उसके ऊपर हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, वाटर की एक तरीके से शॉर्टेज हो रही है। अब चलिए, शॉर्टेज तो है, उसके बाद हम लोग वाटर का ध्यान नहीं रखते, ध्यान इन द सेंस उसे बहुत संभाल के नहीं रखना है, उसका यूज़ एकदम क्लेवर तरीके से करना है। ब्रश करते टाइम, या फिर अगर कपड़े वॉश कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम अपने यूटेंसिल्स को वॉश कर रहे हैं, तब भी हम लोगों को वाटर को बहुत ही क्लेवरली यूज़ करना चाहिए। तो पानी वैसे भी 1% है, उसके बाद हमें डिमांड्स हमारी बढ़ रही हैं, शॉर्टेज है हमारे पास फ्रेश वाटर की, क्योंकि वाटर पॉल्यूट भी हो रहा है, वाटर सोर्सेज है वो सूखते भी जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए और बहुत ही ध्यान से उनको यूज़ में लेना चाहिए। Now we will discuss our next topic, which is problems of water availability. So let's move forward. Now problems of water availability कि पानी तो खूब है पर मिलता क्यों नहीं है। There is scarcity of water in many regions of the world. ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर टैप खुला पानी मिल गया, या फिर हम लोगों को एक्वागार्ड में पानी मिल रहा है, कैंट में पानी मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी टंकी में पानी है तो दुनिया भर के एरियाज़ के लोगों के पास भी पानी होगा। जब स्कैसिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब स्कैसिटी मतलब कमी, तो कमी क्यों हो रही है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पॉइंट। सो मोस्ट of Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages
इन वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाई। तो ये सभी जो एरियाज़ है यहाँ पर फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि इनके क्लाइमेट और इन्होंने अगर मान लिया कि जैसे यहाँ पर बात की जा रही है वेस्ट एशिया की, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का है कि वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर दुबई की बात करें तो दुबई में पेट्रोल बहुत सस्ता है और वहीं पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और यहाँ हमारे लिए पानी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पेट्रोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है उस तरीके से उस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी हम देख लेंगे। Now, countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problems of water scarcity, because ये सारे एरियाज़, इन लोगों का क्लाइमेटिक कंडीशन इन एरियाज़ का इस तरीके से कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्कैसिटी है। ये लोग इस तरीके के टेम्परेट जोन, क्लाइमेटिक जोन में सिचुएटेड है। इंडिया बहुत ही अच्छे, हम कहें कि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। अभी इंडिया में इतनी वाटर की स्कैसिटी नहीं है, बशर्ते अगर हम मैक्सिको में जाएँ तो वहाँ बहुत सूखा पड़ता है। हम लोग अफ्रीका जाए वहाँ सूखा पड़ता है। तो वाटर की सप्लाई इस वजह से, फ्रेश वाटर की सप्लाई इस वजह से यहाँ पर बहुत कम है। दस वाटर शॉर्टेज मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्कैसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पानी मतलब हमारे यहाँ मेन वाटर अगर आ रहा है तो वो एक तरीके से थ्रू मानसून आता है, पर इंडिया में मानसून आ रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि इंडिया में जून जुलाई के आसपास बारिश हो रही है तो पूरी दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है, हम इस तरीके से सिचुएटेड हैं वर्ल्ड वाइड। अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड का मैप बना दूँ, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ, एक रफ मैप बना रही हूँ क्विकली। ओके, सो यहाँ पर मानसून आता है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे भी मानसून आ रहा है, यहाँ पे भी मानसून आ रहा है, या फिर यहाँ पे भी मानसून आ रहा है। तो इन एरियाज़ को सूखा, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो इस वजह से इन एरियाज़ को सूखा प्रभावित, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के अंडर इंक्लूड किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस इन्होंने पानी का अच्छे से यूज़ नहीं किया, एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हुआ। अगर बारिश आ रही है तो उसे कंजर्व करना चाहिए। तो बहुत सारे आइडियाज़ थे जो इन एरियाज़ में फॉलो नहीं हुए, और बिकॉज यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है इस वजह से यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी, पानी की बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंडिया में बहुत सारी जगह में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पानी के लिए, जैसे वेस्टर्न राजस्थान की अगर हम बात करें तो ना। अब पानी की प्रॉब्लम, पानी है हमारे पास, भले ही वो बहुत कम हो, पानी है हमारे पास, बारिश हो जाती है, हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। किस तरीके से अगर हमें पानी मिल रहा है तो हम इसे कंजर्व करें, ताकि जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है उनको जो वाटर है उनको वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जा सके। Now, access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. पीने योग्य साफ पानी, साफ सुथरा पानी एक बड़ी प्रॉब्लम है हर एक तबके को देने के लिए। हमारे पास साफ़ सुथरा पानी नहीं है। अभी भी हम हमारे स्लम्स में जाएंगे तो वहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं। वो लोग किसी एकदम गंदा पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि उनके पास फ्रेश वाटर अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी भी हम लोग हमारी पॉपुलेशन को जितनी भी है उसको साफ़ पानी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। Steps have to be taken to conserve with drilling resources even through water is renewable resources. भले ही पानी renewable resources है, its overuse and population make it अनफिट फॉर यूज़। पानी है हमारे पास है, पर फिर भी हम लोग उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। पॉल्यूशन हो रहा है या फिर हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, टैप चले जा रहे हैं, तो वो पानी कहीं और भी यूज़ हो सकता था। तो ये क्या है, ओवर यूज़ है, या फिर ढंग से यूज़ न करने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज
एफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटामिनेशन, मतलब पानी को गंदा भी करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो फैक्ट्रीज़ का होता है कि वो पानी को गंदा कर देती है, जो कि पीने योग्य वैसे भी नहीं हो पाता है। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो अपने जो इंडस्ट्रीज़ का जो गंदगी है, जो सीवेजेस हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो फ्रेश वाटर में मिक्स कर देती है, जिस वजह से किस किस तरीके के नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स वाटर में मिल जाते हैं एंड ये वाटर केमिकल से भरा हो जाता है, जिसे पीने योग्य हम नहीं कह सकते। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. ये जो पानी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पीने योग्य हम वैसे भी नहीं कह सकते इनको, और हमारी बॉडीज़ में ये चला जाता है, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। बट वाटर जो पोल्यूट हो चुका है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? उस वाटर को सबसे पहले तो वो जो पॉल्यूटेड हो रहा है उससे पॉल्यूशन होने से बचाना चाहिए, ठीक है, तभी वो हमारी बॉडी के अंदर, हम पानी तो फ्रेश पी रहे हैं, हमें क्या पता उसके अंदर किस किस तरीके के मेटल्स मिले हुए हैं, किस किस तरीके के पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स मिले हुए हैं। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो केमिकल्स मिले हुए हैं। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि वो वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर है वो हमारे वाटर बॉडीज़ की तरफ वो हम तक पहुंचने से रुके, वाटर बॉडीज़ तक पहुंचने से रुके। तो इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे गंगा को क्लीन करने का, नर्मदा को क्लीन करने का नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन cover slow the surface runoff and replenish underground water, and water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि स्प्रिंकल्स यूज़ करने चाहिए। स्प्रिंकल्स मतलब जो फव्वारे होते हैं इस तरीके से, न कि आप अपने गार्डन में एक पाइप लिया उससे अच्छे से पानी को वेस्ट कर रहे हैं। स्प्रिंकल्स को यूज़ करने से जो बूंद बूंद जो है वो जड़ों तक पहुँच जाती है, न कि आप ज़्यादा पानी दे दो तो इससे जो प्लांट है वो सड़ जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग प्लांट जो वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला, वाटर को पॉल्यूट नहीं होने देना ताकि जो केमिकल्स मिले हुए हैं वो हम तक ना पहुँचे। वाटर पॉल्यूट नहीं होगा, फ्रेश वाटर रहेगा। उसके बाद वाटर को अच्छे से यूज़ करना, क्लेवरली यूज़ करना चाहिए। हमें वाटर को कंजर्व करने के लिए तरह तरीके के आइडियाज़, जैसे हम स्प्रिंकल्स यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं दैट जिसकी वजह से वी कैन कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, उसमें कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कॉमन सेंस है कि वी हैव टू सेव water. Now in the next class we will discuss natural vegetation and wildlife.